जैसे ही आप उस परमेश्वर को छोड़ के किसी और पर मन लगाते हैं तो आप उसको छोटा कर देते हैं। हम बनाते हैं परमेश्वर को बौना। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अच्छा है यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। और मैं आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। और इसके पहले कि हम वचनों में जाए, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, ये सारे बेटे बेटियां जो आपसे प्रेम रखते हैं परमेश्वर पिता और इंतजार करते हैं परमेश्वर पिता इस दिन का, इस दिन को हम पवित्र माने और आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करें। प्रभु जी, आपके अधिकार में सौंपते तमाम उन बेटे बेटियों को जो विश्वास करते हैं आप पर, और परमेश्वर पिता बड़े बड़े कामों को आपके इन्होंने देखा है और रोज आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवादों के कारण आप है परमेश्वर पिता। आपकी वजह से हम ये जीवन को जीते हैं। हर एक को आपके अधिकार में सौंपते परमेश्वर पिता, इनके कानों को और इनके मनों को आपके अधिकार में सौंपते। प्रभु जी, आप इनके कानों को परमेश्वर पिता आपकी आवाज सुनने के लिए तत्पर कर दीजिए आपकी तरफ, और प्रभु जी इनके मन तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना जो आज हम करें वो सुनी जाए परमेश्वर पिता, और वो वचन जो बोए जाए उनके मनों की गहराई तक बोए जाए। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को। आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते पिता, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आज परमेश्वर का वचन ऐसा कहता, जो लिखा है यिर्मयाह उसके 33 के 3 में, 33 उसका 3, वहां पर ऐसा लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो महान और सामर्थी परमेश्वर है और सारे भविष्यवक्ताओं पर प्रकट है और जितने विश्वासी उन सब पर प्रकट है कि परमेश्वर कौन और कितने महान परमेश्वर। आमीन। हम सब जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कभी ना कभी हम सभी को एक ऐसा मौका आता है कि जब दुख या विपत्ति का समय आता, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता, कोई श्राप और वो सारे बंधन जो हमारे जीवन पर लदे रहते हैं, और उसके बाद कोई दरवाजा नहीं मिलता, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई बैंक, ना कोई और जो हमारी मदद करे। बस एक रास्ता जब आखिरी बचता है, तो वो रास्ता इसलिए आखिरी बचता है क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, क्योंकि मैं सुन सकता हूं। विपत्तियों को डालने वाले, विपत्तियों को हटाने वाले, दोनों को परमेश्वर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए वो सारी आशीषों को दिया, वो कर सकते हैं वहां पर। और ये सिचुएशन जब बनती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यिर्मयाह के अध्याय को पढ़ेंगे, इस जगह की 33 को पढ़ेंगे, 32 को पढ़ेंगे, तो वहां पर ये विपत्तियां जो आई हैं इजराइल पर, क्यों आई, कैसे आई और कैसे हटेंगी, ये परमेश्वर जानते हैं। ये विपत्तियां आई क्यों, हर किसी मनुष्य पे ये दुख आता क्यों है, ये तकलीफें आती क्यों है, श्राप और बंधन आते क्यों है, ये सब कुछ हम इस अध्याय में पढ़ सकते हैं। लेकिन जीवित और महान परमेश्वर है, वो ऐसे कहते हैं कि अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुन लूंगा। और अगर आप उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं, 33 का 2 जो कहता है, वो ये कहता है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, परमेश्वर यहोवा जो पृथ्वी को रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम भी यहोवा है, वो ऐसा कहता है। हालेलुया। कौन कहता है ऐसा? अगर हम पूछे कौन ऐसा कहता है, तो वहां लिखा है कि कौन, परमेश्वर की महिमा लिखी है, बड़ाई लिखी है, प्रशंसा लिखी है वहां पर, कि कौन ऐसा कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरी सुन लूंगा। और कौन से ग्रंथ में और कौन सी जगह पे कोई ऐसा ईश्वर है, ऐसा कोई देवता है जो ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा, सिवाय परमेश्वर यहोवा के, जिसने बोला कि सारी सृष्टि में मैंने नजरें घुमा के देखी और अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, तो अपनी शपथ खाकर बोला कि मैं निश्चित तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कर सकते हैं और दूसरा कोई और नहीं। हालेलुया। जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, पुराने नियम की बात है, आज हम उसको पिता कहते हैं, आज हम वारिस हैं उस परमेश्वर के, स्वर्गीय राज्य के। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, वो कहते हैं कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी की मदद मांगने के लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाना, प्रार्थना करना मुझसे। और कौन कहता है? वो जो इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, वो कहता मुझसे प्रार्थना कर, कि तेरा बाप के पास सब कुछ है और कहीं भीख मांगने की जरूरत है नहीं। हालेलुया। उन किसी को कहीं और जाके भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, किसी को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ और पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर देने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, खाली सिर्फ प्रार्थना करो घुटनों पे जाके। आमीन, हालेलुया। गिड़गिड़ाने की जरूरत आज की डेट में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज वो समय नहीं कि हम घुटनों पे चले जाएं और गिड़गिड़ाएं, बहुत गिड़गिड़ाएं, ओ परमेश्वर आंसुओं से रोए, नहीं है जरूरत। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने संतान बोला है, आप वारिस बोला है,
हम वारिस हैं उसके। हम सिर्फ जाते घुटनों पर जाते हैं और हम कहते हैं, इसके पहले की कुछ मांगे हमें सिखाया गया दुआओं में कि हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद उसका किया जाता है जो आपको कुछ देता है। परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं, सब कुछ दिया है। उस सब कुछ का नाम है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, जो आपके पास मेरे पास में है। जब हम उस पवित्र आत्मा की बात करते हैं जो आपको सब कुछ, यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे नाम से कुछ भी कर सकते हो। प्रार्थना करके जैसा परमेश्वर से मांगोगे वैसा मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। एक सहायक हमें दिया गया, वो सहायक परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जब आपके पास आता, आप परमेश्वर के साथ एक साझेदारी बनती है, एक कनेक्शन बनता है उस परमेश्वर के साथ जो दूसरे में लिखा हुआ है कि 33:2 में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के साथ आपके मेरे कनेक्शन हो जाते हैं अब। हालेलुया। क्या जबरदस्त बात है ये। एक जमाना था जब भविष्यवक्ताओं की जरूरतें पड़ा करती, जब हम भविष्यवक्ताओं से पूछते, जोर से बजाने वाला बजाता, तब परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता पर उतरता, और वो भी लाखों में कोई एक जन होता था। उस समय बहुत सारे ऐसे साधन नहीं थे जिससे हम बहुत जगह दूर दूर तक जा सकते, जैसे आज हम जा सकते हैं, ट्रेन है, प्लेन है, उससे हम जाते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैलगाड़ियां या गधों पे लोग बैठ के जाया करते थे। लेकिन आज आपका कनेक्शन आपके परमेश्वर के साथ है। पुराने समय से आज तक एक चीज कॉमन है, वो ये कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा। मैं ही सुन सकता हूं, क्योंकि मैंने सुना पहले भी, आज भी, रोज जब जब तुम बोलते हो तब तब। तो आज तक हम क्या प्रार्थना ये वाली करते हैं कि प्रभु अभी ये दे देना, ये बाकी है, ये होना है। हालेलुया। ये आज हम प्रार्थना करके ये बोलते हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमें रोज सुबह हम सो के उठते और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने सर के ऊपर एक छत दी है आशीष भरी, एक ऐसी जगह दी है जहां हम प्रार्थना कर सकते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है परमेश्वर पिता आपका दिया हुआ। अब जरूरत उनके लिए है जो नहीं जानते आपके नाम को, हम उनको आपकी महिमा बता दें कि कौन सा परमेश्वर ऐसा कहता है, कौन सा परमेश्वर ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो कि आकाश के झरोखे में तुम्हारे ऊपर खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं। उसका नाम लिखा है यहाँ पर, उसका नाम लिखा है यहोवा परमेश्वर। वो सृष्टि को रचने वाला, देने वाला परमेश्वर। वो देता तो हम खाते हैं। वो समय पर मेह बरसाता है, तब भूमि तैयार होती, उसके बाद वो बोए जाते हैं बीज, उसके बाद हमको राशन मिलता है खाने के लिए। वो फल देता तो हम खाने पाते हैं, वो धूप देता तो हमें ठंड से बचत मिलती है, वो बारिश गिराता है तब पूरा पूरा जहान ठंडा हो जाता है। आमीन हालेलुया। कभी सोचा आपने, वो जो जिस दूरी पर सूरज आज है वहां से थोड़ा सा 1 डिग्री नीचे, 2 डिग्री नीचे आया तो क्या हालत होगी? लेकिन उसको हमसे नापी हुई दूरी पे परमेश्वर रखते हैं। वो परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि जब आप आपकी माँ के घर में रचे गए थे तब से जानते हैं, तो आपकी कमी घटी प्रार्थनाओं में, इसके पहले कि आप कुछ मांगो, वो कहते हैं तेरे मांगने से पहले मैं जानता तेरी जरूरत क्या है। वो परमेश्वर आपसे कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा। तो क्यों फिर किसी और की प्रार्थना, किसी और से सुनना, किसी और के पास जाना, या वो सोर्स ढूंढना जहां सच में लगता कि कोई ऐसा सक्षम मनुष्य, कोई ऐसा भविष्यवक्ता, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बड़े भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है बहुत ऐसे लोगों की जो सच में बहुत धर्मी गिने जाते हैं। अगर आप आपके दामन में खुद को चेक करते और खुद को शुद्ध पाते हैं, पवित्र पाते हैं और परमेश्वर के रास्ते पे चलता पाते हैं, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, खुद किसी और के पास जाने की नहीं। एक ऐसा शिक्षक जो आपको सिखाए और आपको बताए करना क्या है। परमेश्वर का आत्मा एक शिक्षक है जो आपको सिखाता है। बाइबल आपको सिखाती है कि कैसे इस परमेश्वर के करीब जाए, कैसे उसको और जांचे, कैसे और उसके करीब पहुंच जाए, कैसे उससे और प्रेम कर लें। आमीन हालेलुया। परमेश्वर जो देने वाला, वो आज आपसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। क्योंकि और कोई नहीं सुन रहा है, ना दोस्त सुन रहा है, ना रिश्तेदार सुन रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हम हार जाते हैं, कहीं और भी चले जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, कि लगता है शायद वो शॉर्टकट में कुछ काम कर देगा। आपके साथ जो है वो बड़ा है, आपके पास जो पावर है वो सुपर नेचुरल पावर है, सारे संसार को चलाने वाली पावर है। उसका नाम, वो नाम बताता है, अपना नाम बता के कहता है मैं यहोवा परमेश्वर, विपत्ति को रचने और हटाने वाला परमेश्वर। वो करेगा आपके लिए सब कुछ, क्योंकि उसने कर दिया है, उसने किया है। वो देने वाला है, देता आया है, शुरू से लेकर आज तक वो सिर्फ दे रहा है। आमीन। शुरू से आज तक वो देता है, सिर्फ देता है, और हमको देना उसको धन्यवाद है।
उससे प्रार्थना करके बोलना है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप देने वाले परमेश्वर है, बगैर इसके कि हम आपको कुछ दे, क्योंकि हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, देने वाले तो सिर्फ आप है और आप दे रहे हैं, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आज तक हमारे जीवन पे है। हम अच्छा खाते पीते ओढ़ते हैं, हम अच्छा जानते हैं आपके नाम को, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम वो चुने हुए लोग हैं जो आपकी संतान कहलाते हैं। हालेलुया। हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ महिमा करें परमेश्वर की। परमेश्वर आपके जीवन पे वो दरवाजे खोलेंगे जो कोई और नहीं खोल सकता। दुनिया पे जमाने पे अकाल पड़ सकता, आप पर अकाल नहीं पड़ेगा अगर आपका परमेश्वर यहोवा है तो। आपका परमेश्वर संसार और संसार की अभिलाषा है तो मैं बात नहीं करता उस बारे में। अगर आपका परमेश्वर सच में परमेश्वर यहोवा है जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो वो करेगा आपके लिए वो जो कोई और नहीं कर सकता। परमेश्वर ने वचनों में हमसे बातें की है। वचन में आज परमेश्वर का आत्मा कहता कि मैं करूंगा, मैं सुनूंगा। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनते नहीं है, हमारे जीवन पे काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी बात है जिसके कारण परमेश्वर के मन को और पवित्र आत्मा को खेदित किया गया है। हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। पिछली बार हमने सुना, सुनते सुनते सुनते, सिर्फ सुनना नहीं, अगर हम सुनते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसको मानते भी हैं। अगर हम किसी रिश्ते में रहते हैं तो हम मनवा लेते हैं और मान भी जाते हैं। कोई अगर चाहे कि तुम ये किया करो, तुम सुबह जल्दी उठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, तुम मेरे लिए बना दिया करो, मैं ये खा लूंगा, मुझे ये पहनना है, तो हम करते हैं। तो वो परमेश्वर जो आपको सब कुछ देता है, वो कहता है सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना कर लो, तो हमको लगता है थोड़ा ठंड है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर सुबह 4 बजे उठ जाया करेंगे। अभी वही गद्दे के अंदर ही कर लेते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने बचा के रखा, अभी सोते हैं, सुबह बात करेंगे। हम एक स्पेशल काम करते हैं कि दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं। जब कभी हम दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं तो दुनिया को बड़ा एहसान बताते हैं, हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, जबकि ये रोज कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रार्थना जिससे हम कर रहे हैं, पहली बात तो वो सुनने वाला परमेश्वर है और सुन के आशीष भी देते हैं वो परमेश्वर। प्रार्थना करना, प्रार्थना किसी ऐसे मनुष्य का दरवाजा खटखटाना जिसको आप जानते ही नहीं हो, उससे मांगना जो अनजाना हो, ऐसा ईश्वर नहीं है। वो कहता मेरा नाम ही है और मुझसे मांगो मैं दूंगा, क्योंकि मैं दे सकता हूं। आपके किसी ऐसे रिश्तेदार की हम बात नहीं करते जो आपको देख के दरवाजा बंद कर लेता हो। परमेश्वर यहोवा, उसका नाम वहां लिखा है कि वो जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है राजा भी जानते हैं और देश और पूरा संसार जानता है वो कैसा परमेश्वर है। उसके लोग बस थोड़ा कम समझते हैं उसको, लेकिन जो कोई उसके नाम को जान लेता है, एक बार उसको पता चल जाता कि ये कौन है। आमीन हालेलुया। वो कौन है जिसको मालूम चल जाता है, वो मालूम रहता है कि ये कौन परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे थोड़ा सा लेके चलते हैं। अगर हम पुराने नियम में जाते हैं तो के लिए इस्राएलियों से लड़ने के लिए लोग डरते थे क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा है। फिरौन डरता है, फिरौन को मालूम है ये कौन परमेश्वर है, ये जो विपत्तियों पे विपत्तियां डाले चला जाओ और ऐसा हो रहा है, ये कौन सा परमेश्वर है जिसने समंदर के 2 टुकड़े करके अपने लोगों को निकाल लाया उसके पहले। आमीन हालेलुया। परमेश्वर जो आशीषित परमेश्वर और आपको देना, जैसा कहता है वैसा करने वाला परमेश्वर है। एक एक बात मूसा से भविष्यवाणी में कही थी परमेश्वर, जाके बोल दे रहा है ऐसा, टिड्डी तेरा सारा अनाज चट कर जाएंगे, तेरा पीने का पानी लहू बन जाएगा, सब वैसा का वैसा हुआ। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। उसके हाथ में है सब कुछ। वो सीटी बजा के मधुमक्खियों को बुलाता है। आमीन हालेलुया। मैं सांप और बिच्छू के मंत्र की बात नहीं करता, वो सीटी बजा के मधुमक्खियां बुलाता है। वो परमेश्वर है, वो जिसका कहना मछलियां मानती हैं, जिसका कहना मधुमक्खियां मानती हैं, जिसका कहना सब मानते हैं, मनुष्य बस नहीं मानता। परमेश्वर ने एक मछली से बोला कि योना को लेकर रख लेना अपने मुंह में और ले जाके वहां पलटा देना, चबाना नहीं, खा मत जाना, पचाना तो बिल्कुल भी नहीं। वो जिंदा का जिंदा वैसा पहुंचा जैसा परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर ने मछली को जहाज बना दिया उसके लिए, उसको काम दिया, उसने सुना, वो सुनती है, समझती है, मधुमक्खियां सुनती है उसकी आवाज को। आमीन हालेलुया। मनुष्य, क्या मनुष्य परमेश्वर का वैसा परमेश्वर समझता है जैसा वो है, जिस महिमा जिस इज्जत का वो परमेश्वर, जैसा जितनी इज्जत उसकी होनी चाहिए, क्या इतना हम रख लेते हैं। जैसे ही आप उस परमेश्वर को छोड़ के किसी और पर मन लगाते हैं तो आप उसको छोटा कर देते हैं। हम बनाते हैं परमेश्वर को बौना। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपको मालूम है कि आपका परमेश्वर कौन और कितना शक्तिमान, कितना शक्तिशाली और कितना दे सकने वाला परमेश्वर है,
और क्या दे सकता है। मैं आपको बताऊं, सुबह से शाम तक अगर आप बैठ के याद करो ना कि कितनी बार धन्यवाद देना आप भूल गए हो, तो आप रो दोगे। सुबह से शाम तक अगर आप सिर्फ उसकी गुणगान करो, उसकी महिमा करो और उसको धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मेरी ये प्रार्थना सुनी, वो भी सुनी है, ये भी सुनी है, सब सुनी है। परमेश्वर वचन कहता है तेरे सारे पाप क्षमा कर दिए मैंने, लाल पाप भी क्षमा है। तो सिर्फ उसने दिए ही तो है, देता चला आता है। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उसके 6वें वचन की ओर जाए, वहां पर ऐसा लिखा है, देख हाँ मैं इस नगर का इलाज करके हाँ इसके निवासियों को चंगा करूंगा हाँ और उन पर पूरी शांति हाँ और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की प्रार्थना है? ये कि कोई बीमार है, या इसकी या शांति नहीं है, या इसकी की कमी है? वो परमेश्वर कहता है इसके पहले कि कुछ हो मैं करूंगा, ये मैं चंगा भी करूंगा, मैं शांति भी दूंगा, सच्चाई भी मैं ही प्रकट करूंगा। यही तो है हमारी प्रार्थना है। हम यही तो चाहते हैं कि सच्चाई प्रकट हो जाए, हमारे सामने चीजें आ जाए प्रभु। हम यही तो चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, यही तो हम चाहते हैं कि हम आपके, और बस हम चाहते ही तो हैं कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। वो कहता है कि इसके पहले कि तो मांगो, मैं दे रहा हूं, मैं इस नगर का इलाज करूंगा। और वो तो इजराइल है। हम आपको बताते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपसे वो प्रेम रखते हैं कि आपके सोचने के पहले, मांगने के, भरी पड़ी है बाइबल वचनों से जो आपको देने का वचन देता है, सिर्फ आपके हिस्से का। और इतना वो कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझसे प्रार्थना कर। हमारा प्रार्थना करने के पीछे रीजन है, हालेलुया, परमेश्वर देना चाहते हैं। प्रार्थना उस परमेश्वर से, जब हम दंडवत करते हैं परमेश्वर के आगे, जब हम जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं, सजदा करते हैं उस परमेश्वर के सामने जो सजदे योग्य परमेश्वर है, जिसके सामने राजा नगर सब झुकते हैं। ये आसमान जिसका बनाया हुआ, ये पृथ्वी और ये सारे तारे सब उसके बनाए हुए हैं, उसके आगे जब हम झुकते हैं, उस परमेश्वर के आगे जब हम झुकते हैं, परमेश्वर को प्रेम आता, दया करुणा करता है वो आप पर। करुणामयी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणा करते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। देना चाहते हैं आपके जीवन के लिए बड़ी बड़ी अद्भुत आशीषों को, आपके लिए करना चाहते हैं वो सब कुछ। लेकिन कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि कौन प्रार्थना करता है, उसके बेटे बेटियां प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो करुणा करने वाला परमेश्वर हम पर करुणा करता है। हालेलुया, हमारे नजदीक परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। वो एक हाथ की दूरी पे हमसे परमेश्वर, आमीन, एक हाथ की दूरी पे परमेश्वर है। हमें सिर्फ बोलना है उसको, आपकी तकलीफों को, आपके दुखों को। लेकिन जब तक कई लोगों के साथ ये है कि वो ये चाहते हैं कि पहले हो जाए। वो कहते हैं हम मन में प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए ऐसा हो जाए प्रभु। वो कहता है बोलो, तुम्हारे अंदर से वो चीज निकलना चाहिए कि मुझे जरूरत है। बच्चा जब रोता है, मां उसको दूध पिलाती है, आमीन। ये परमेश्वर सोचने से पहले देने वाला परमेश्वर है। इसके पहले कि आप सोचो, आप मांगो, मांगने से पहले परमेश्वर जानता है। वो कहता मैं तेरे मांस गूदे को, हड्डियों को जानता हूं, तेरे मन में क्या है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके मन में जो है वो भी जांचता है। लेकिन वो कहता कि फिर भी तू बोल, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको बोलें, हम बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में ये घटिया है, प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, ये नहीं हो पा रहा, कुछ भी चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको चंगाई की नीड हो, जरूरी नहीं आपको छुटकारे चाहिए, जरूरी नहीं है आपको बहुत सारी कुछ चाहिए। हो सकता है सिर्फ शांति चाहिए आपको। परमेश्वर कहता है शांति का परमेश्वर। शांति अगर आपको चाहिए ना, आपको चैन नहीं मिल रहा है, आपके पास सब कुछ दिया परमेश्वर ने, बहुत धन दौलत दिया, आप शरीर में भले चंगे पाए जाते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार सब अच्छे हैं, शांति नहीं है। प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु शांति देना। अद्भुत शांति का दाता है परमेश्वर, अद्भुत शांति अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो सच में शांति किसको बोलते हैं, आप सुबह बैठो उसकी उपस्थिति में, जब सुबह 4 बजे आप अगर उठ के बैठते हैं, कॉन्शियस होकर आंखों को बंद करके और बोलते हैं प्रभु मैं अपना जीवन आपके अधिकार में सौंपता हूं, और सुनना, चुपचाप बगैर बोले सुनना, उसकी आवाज सुन पाओगे यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे बातें करो। प्रार्थना एक जरिया है परमेश्वर से बात करने का। अगर कोई दोस्त सच्चा नहीं है, कोई रिश्तेदार सच्चा नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, आप उसको बोलो, वो सुनेंगे आपकी और आपको वो देंगे जिसकी जरूरत है आपको। ये जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है तो मिलने वाला भी नहीं है। वो कहता है कि आज की शाम अगर आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, मुझे तकलीफ रहती है, मेरे अंदर कुछ सवाल है जिनके कोई जवाब देने वाला नहीं है,
मैं कहाँ चले जाऊं? परमेश्वर कहता कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसकी उपस्थिति में जाए, उससे बात करें, उसको बता दें कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिलने वाले। परमेश्वर देना चाहते हैं, लेकिन कब? क्योंकि हम सारे संसार में घूमते हैं, परमेश्वर को छोड़ के भटकते हैं, जिसको बोलते हैं घूमना नहीं, भटकना है। वो आप भटक रहे हैं पूरे संसार में, इससे उम्मीद उससे उम्मीद लगा के रखें। लेकिन जिससे बोलना है, जिससे प्रार्थना करनी है, जो परमेश्वर होने से पहले, आज हम नए नियम में वापस आते हैं, आज पिता है। अब मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को कि जो अपने बाप से बात करने में डरते हैं और उनको लगता है कि गाड़ी से बात करें, पता नहीं गुस्सा ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका ये पिता, ये परमेश्वर पिता जो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपके फेवर में है। तो पहले से ही आपसे बहुत प्रेम करता है, पहले से ही आप पे अनुग्रह करना चाहता है, पहले से ही आपको ऊंचा उठाना चाहता है, पहले से ही आपकी तरक्की ही चाहता है ये पिता आपका। इसीलिए वो आपसे और नजदीक आने के लिए वो आपसे कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनूंगा, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा राज, गहराइयां। और अगर उस पूरे वचन को आप पढ़ोगे तो आप सुनोगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते। 33 का 3 फिर से पढ़े एक बार। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिसे तू अभी समझते ही नहीं है। ये इतने में खुश मत हो जाओ। कठिन बातें जो किसी को नहीं मालूम वो बताना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भविष्यवाणी करूं, प्रार्थना कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसे राज जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, प्रार्थना कीजिए। कठिन बातें जो मनुष्य के लिए कठिन है, वो परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। वो सिर्फ मनुष्यों के लिए, उसकी बुद्धि के लिए, बस उतना ही। उनको नहीं पता है, वो उसको सब पता है। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जिनको तू भी समझता ही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं तब भी कुछ चीजें जो आपको बड़ी लगती है, जो आपको कठिन लगती है, ऐसी बातों का जवाब परमेश्वर बताना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कठिन बातें, ऐसी बातें, कई चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। समझ में नहीं आता कि क्या क्या बोलना चाहते हैं, ये किसके लिए है। कई लोगों का पैटर्न है, कई लोगों का पैटर्न क्या है कि जब पवित्र शास्त्र पढ़ते तो उसमें से मीठी मीठी बातें पढ़ना, अच्छे अच्छे वचन पढ़ना, या तो किसी के साथ ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज पढ़ लेते हैं जो जहां पर सिर्फ आशीष लिखी हुई होती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है कि वो कठिन बातें जो संसार के लिए कठिन है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलने वाला परमेश्वर है, ज्ञान प्रकाश का आत्मा देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारी बातें वो थी कठिन बातें जिसको लोग कहते हैं, जो सुलेमान के पास पहुंचा करती थी न्याय के लिए। वहां दो माएँ पहुंचती एक बच्चे पे दावा करने के लिए और कहती है हमारा है, हालेलुया। और किसी माँ के सामने अगर उसके बेटे को 2 टुकड़े करने की बात अगर आप करते हो, वो न्याय की बात है, लेकिन वो कठिन है, हर एक के समझ में नहीं आएगी। लोग बोले कैसा राजा है, बच्चे के 2 टुकड़े करना चाहता है, तो आमीन, हालेलुया। लेकिन हाँ, वो न्याय की बड़ी बात साबित हुई। उस माँ की औलाद जिसमें सच में जिसकी औलाद थी, उसने बोला नहीं 2 टुकड़े मत करो, उसको ही दे दो, उसका ही हो गए। यहाँ पर न्याय हुआ जो परमेश्वर की ओर से जो आत्मा सुलेमान को दिया गया था उसके द्वारा हुआ। ये बड़ी बात और कठिन बात है, निश्चित मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं, ये अलग बात है। कुछ ये परमेश्वर की ओर से ज्ञान आता है, ये मनुष्य की ओर से नहीं आता, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी उस परमेश्वर से कि मुझे ज्ञान और बुद्धि का आत्मा देना। उसके पहले राजाओं ने सुख मांगा, उसके पहले राजाओं ने ऐश्वर्य मांगा, बड़ा नाम मांगा, हालेलुया। उसने बोला ज्ञान और बुद्धि का आत्मा देना, प्रकाश का आत्मा देना, उसको सब कुछ मिला। हम मांगते हैं प्रार्थनाओं में जिन चीजों को, परमेश्वर कहता है मैं ज्ञान दूंगा बड़ी कठिन बातें बताने का। आपसे कोई पूछेगा आप बताने पाओगे आंसर उन बड़ी बातों के, छोटे से होके बुजुर्गों को बताने पाओगे, हालेलुया। परमेश्वर वो चाहते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर से आप प्रेम रखते हो वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं हो, वो विशाल परमेश्वर और सनातन परमेश्वर है। उससे बड़ा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। वो परमेश्वर आपसे कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं बताऊंगा, मैं सुनूंगा भी और वो बताऊंगा जो किसी को पता नहीं है। कठिन बातें हैं,
कठिन बातें कठिन ही होती है। आमीन, हालेलुया। वो मनुष्य संसार से बढ़ के ऊंचाई से कुछ होता है, वो बातें वो बताएंगे आपको। परमेश्वर बताना चाहता, मैं बताऊंगा तुझे बड़ी और कठिन बात। क्या है वो कठिन बात? हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते। परमेश्वर बताएंगे आपको। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को जो सुनते हैं और गुम जाते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, ये बताते हैं कि 2 घंटे का सरमन कैसे खत्म हो जाता हमको मालूम नहीं है। दूसरे दिन आप पूछो वचन क्या था, वो बोलेंगे याद नहीं है। सुनने में बहुत मजा आता, लेकिन जब जीवन में आता है एक वचन जो आज आपसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें बताऊंगा। क्या है वो बड़ी बातें? आप सोच लो आज, क्योंकि परमेश्वर आज बोल रहे हैं आपसे कि वो बताएंगे। अगर आप अभी तक सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं पवित्र शास्त्र बूझने का, आप सालों से सोच रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने का, आप सालों से सोच रहे हैं पवित्र आत्मा पाने का, सालों से सोच रहे हैं दर्शन देखने का, स्वर्गदूतों को देखने का, बड़ी बड़ी बातों और उसके राज जानने का, तो आज के दिन इस वचन पर कान, आंख और मन लगाना और बोलना, आज बड़ी कठिन बातें बता दो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं आपसे, आपके पास आता हूं, आज बता देना, कुछ मिल जाए ऐसा ज्ञान मेरे को, आज मैं सुन भी पाऊं, समझ भी पाऊं आपकी ओर से। समझदार बना दो प्रभु, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे दो, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर आपको देते हैं वो एक अकेले मनुष्य के पास वो ज्ञान होता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर, जब आप वो उनके सवालों के जवाब देंगे, तब पूरे शहर में एकमात्र कहलाओगे आप। जैसे एकमात्र नूह कहलाया था, वैसा आज कौन है ऐसा जिसको आप जानते हैं आपके आसपास? हालेलुया। जो बोले मैं दीवार के उस पार देख सकता हूं, ढूंढना पड़ता है। हाथ रखने से पहले छंगाइयां हो जाती है, ढूंढना पड़ता है। जिसकी भविष्यवाणियां कभी खाली नहीं जाती, आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं वो जिस आत्मा से भर के बोलता है, वो परमेश्वर आज आपसे कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जो कोई और नहीं बता सकता। हालेलुया। कौन कहता है ऐसा? ऐसा खुला ऑफर कौन देता है? उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। और कोई आपको इतना बड़ा ऑफर नहीं दे सकता। कोई ये नहीं बताओ मैं भविष्यवाणी करना सिखाऊंगा, एक स्कूल है, हालेलुया, आओ मैं पवित्र आत्मा की क्लासेस चलाता हूं, उधर आओ, वहां से पवित्र आत्मा पाओ, दर्शन देखो। नहीं बोल सकता कोई ऐसा। मालूम क्यों? क्योंकि वो बस एक बोल सकता है, उसका नाम परमेश्वर यहोवा है, और वो कहता है मैं बताऊंगा। वो परमेश्वर जो संसार को रचने वाला है, वो करेगा आपके लिए। वो करता है आपसे प्यार, और आपसे बहुत प्यार करता देने वाला परमेश्वर आज तक सिर्फ दिए जा रहा है आपको। क्या चीज की जरूरत है आपको? अभी आपको जरूरत है कि अभी घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, अभी सरकारी नौकरी करना है, अभी ये करना, अभी वो करना है। तो बोलते जब टाइम मिले तब मुझसे प्रार्थना करना, मैं तेरी सुन लूंगा, बड़ी बड़ी बात बताऊंगा जब जरूरत हो तुमको। कब है जरूरत? अभी जरूरत है, बताएगा। किस चीज की जरूरत है? क्या चाहिए? धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, एक आनंद होता है। मैं नशेड़ियों को जानता हूँ जिनको बड़े नशे रहते हैं, जो नशे होते हैं, जो नशा करते हैं, किसी भी तरह का नशा हो सकता है वो, लेकिन ये नशा, ये प्रेम, और जो कोई इसमें से एक बार पी लेगा, वो ऐसा एक ऐसा नशा हो जाएगा उसको, फिर वो नशा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर से प्रेम अगर आपने कर लिया और उसके प्रेम में अगर आप बंध गए, तो ये आनंद आपको कहीं मिलेगा नहीं। हालेलुया। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे महिमा, बड़ाई और प्रशंसा और धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, प्रशंसा, धन्यवाद, ये करेंगे आप। वो ये तो कहता है, यही करना है। वो नहीं कहता पूरे दिन आप ये करें। जब भी समय मिले, दिन भर में अगर एक बार टाइम मिलता तब भी बैठे, तो उस आनंद के साथ बैठे, प्रेम के साथ बैठे, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना, उसकी उपस्थिति में बैठना। ये ज़रूरी नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के गीत गाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। कभी कभी चले जाए उसकी उपस्थिति में, आंखें बंद करें और कुछ नहीं बोले कि पिता आज आप बोलो और मैं सुनूंगा। आज हर दिन तो मैं प्रार्थना में मांगता और सिर्फ आमीन बोल देता हूं, आज आमीन नहीं बोलूंगा जब तक आपकी आवाज नहीं सुन लेता। आज मैं सुनूंगा, आप बोलो। इच्छा क्या है आपकी मेरे जीवन से? क्यों चुना है आपने?
क्या चाहते हो आप मुझसे मेरे जीवन के बारे में? आप बता दो प्रभु, मैं कौन हूं और क्या इच्छा है आपकी मुझसे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन इस बात का, प्रार्थनाओं में जरूर बोलते हैं कि मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो जाए, हालेलुया, उसकी मर्जी पूरी हो जाए, लेकिन जब मर्जी पूरी करने की बारी आती है और आपसे मांगा जाता है आपका ईसाक, अब नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा है, आमीन, हालेलुया। देने की बारी जब आती है, आपसे मांगा जाता है, वो आपसे बोला जाता है आपकी टाइट नहीं पहुंची, आपका धन्यवाद का भेंट नहीं आया, कौन आपके पास पहुंचे? रिकवरी एजेंट एक, कि आप आपके चर्च को दशमांश नहीं दे रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं, आप धन्यवादी भेंट नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ लेने चले आते हैं, आमीन, हालेलुया। वो नहीं कहता आपसे, लेकिन अगर आप लेते 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 थक गए हो तो उसको देना शुरू करें, उसको देना शुरू करें, धन्यवाद, उसकी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा करें, और समय पे वो सारी की सारी विधियां जो आपको सिखाई गई हैं वो देना है आपको समय पर। उसके लिए कोई प्रेशर देने नहीं आएगा आपको। रिकवरी एजेंट नहीं रखते चर्चेस, आमीन। जिस भवन से, जिस जगह से, परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने आपको दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी और आपका प्रेम है जो आप उसको देते हैं, जिसके बदले में वो आपको छप्पर फाड़ के अपरंपार आशीष की बारिश करता है। पासवान नहीं कहता ऐसा कि पासवान देगा अपने घर से, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है आकाश के झरोखे खोलूंगा मैं तुम्हारे लिए, ऐसा करके परखो मेरे को। उसके बाद भी कंजूसी, हालेलुया। देने के बाद, जब देने की बात आती है, सबसे पहले सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, हम परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाले धर्मी लोग हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है, हालेलुया, तो डर लग जाता है, नहीं परमेश्वर ही देगा, हम कहां से देंगे, हमारे वो जानता है हमारे पास इस समय थोड़ा घटी है, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देने की आशीष, देने की जो आशीष है, वो जो लोग जानते हैं कि देने की आशीष क्या है, वो लालची हैं इस बारे में कि हम कहां से दे दें परमेश्वर, कौन सा बहाना हो जाए कि हम कुछ कर दें परमेश्वर के लिए। आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तुम कैसे भवन बनाओगे और क्या दोगे? ये सारी वस्तु में सब कुछ मेरी ही बनाई हुई, मेरी है, मेरी वस्तु में से क्या दोगे? लेकिन एक छोटा सा बच्चा जब अपने बाप के मुंह में एक निवाला भी डालता है ना, तो हम आंसू भर लेते हैं। हमारी औलादों की बात कर रहा हूँ मैं। एक छोटा सा बच्चा अपने चॉकलेट से इतना सा पार्ट अगर बाप को देता है ना, तो जब वो उस पर इतना प्यार दिखा सकता, तो ये परमेश्वर जिसने अपनी औलाद आपको दे दी, उसका पूरा खून बहा दिया, उसका आत्मा भी दे दिया, उसको अगर आप कुछ दोगे तो वो क्या करेगा आपके लिए? वो आपके भंडारों को भर देगा और 3 पीढ़ियों की आशीष है, अब्राहम, इसहाक और याकूब की देगा, आमीन, हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम उसके लिए वो करें जो सिखाया गया है। यीशु मसीह ने बोला, जो कैसर का है वो कैसर को देना है, जो परमेश्वर का है वो उस परमेश्वर को देना है, आमीन। लोग कंफ्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इस विषय पे, आमीन, हालेलुया। उस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहता, मैं आपको बताना चाहता कि आपका परमेश्वर जो आपसे कहता है आज, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। कई लोगों को मालूम नहीं होता क्यों नहीं हमारे जीवन में, प्रार्थना तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हाथों को बंद करके, ऐसे करके अगर आप परमेश्वर से चाहेंगे कि वो आपको कुछ दे दे, क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देते तो परमेश्वर आपको देता। बहुत सारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, सिर्फ इसी वजह से कि हम देने में कंजूस हैं, अपने मनों को मार के रखा हमने, सुनने में तत्पर है, समझने में नहीं, हालेलुया। हर रोज, हर संडे हम वचनों को सुनते हैं, बहुत ज्ञान से, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद कितना उस पर चलते हैं और कितना समझदारी के साथ उसको मान लेते हैं कि ये संडे हमने कुछ नया सीखा है, आज हम तो सीख गए, औरों को सिखा के इस वचन में आगे बढ़ते हैं। वचन ये कि आज यदि तुम मुझसे प्रार्थना करो, वो सुनेगा, कठिन बातें बताएगा। हर संडे का एक वचन, हर रोज का एक वचन होना चाहिए कायदे से। जब हम सुबह सो के उठते हैं रोज एक वचन, उस वचन को सुन के उसमें बन जाना चाहिए रोज। मसीहत ये कहलाती है। मसीहत वो नहीं है कि आप पूरे दिन संसार में रहें, एक बार बाइबल मजबूरी में खोले देखें और शाम तक याद ही ना रहे कि क्या पढ़ा था सुबह, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन बहुत सारी आशीषों के दरवाजे आप लोगों के लिए खोलने के लिए तैयार है। कितने हैं जो अपने मनों को आज खोलेंगे उसके लिए? अगर आप अपने मनों को खोलते हैं उसके लिए तो जगह बना लेना, मैं कहता हूँ आपसे, जगह बना लेना रखने के लिए, क्योंकि आपके छोटे हाथ से दिया हुआ उसका स्वर्गीय झरोखा को खोल के जब आपके पास आएगा, आपके पास रखने को जगह नहीं होगी।
आमीन, हालेलुया। अगर इस अध्याय को आप पूरा पढ़ते हैं, परमेश्वर बहुत गहराई से बातें करते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह जो बताता है परमेश्वर के आत्मा से भर के, वो सब कुछ अगर आप जानना चाहें, इस अध्याय को पूरा पढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत गहराई से इस विषय में बात करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए, इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं चाहता हूँ ये समय होगा परमेश्वर के राज्य में बोने का। तो जितने लोग आज परमेश्वर से प्रेम करते और उसके राज्य में बोना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे एक पेटीएम नंबर है, आप लोग सब अपनी भेंटों को, अपने दशमांशों को, अपनी थैंक्सगिविंग को इस अकाउंट में डाल सकते हैं पेटीएम के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतना नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन के लिए वो आशीष दी जिसकी हमको जरूरत थी प्रभु जी। इसके पहले कि हम मांगे, आपने हमारे जीवन के लिए दिया कई बार। और प्रभु जी, कई बार हमारे मांगने से आपने वो दिया। अगर हमने रोटी मांगी तो आपने रोटी ही दी प्रभु जी, पत्थर नहीं दिया है प्रभु जी। हम आपको क्या देंगे, सब कुछ आपका है। आज फिर एक बार आपका वचन जो हमारे मनों में काम करता है, वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वादे के लिए, इस वाचा के लिए जो आज आप हमारे साथ बांध रहे हैं। जितने ने इस सुना और जो उस पर चलते हैं उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जितने आज इस वचन को सुनकर अपने कानों को, अपने मनों को आपकी ओर फेरते हैं, उन सबों को मैं आपके अधिकार में सौंपता और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तक इनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएं, इनके जीवन पे अद्भुत आशीषें हो जाएं। जिन्होंने कभी बरकतें देखी नहीं है प्रभु जी, जिन्होंने कभी चंगाइयां नहीं देखी, जिन्होंने कभी छुटकारे नहीं देखे, वो आपकी नजदीकी में आए, आपसे प्रार्थना करें और वो देख ले परमेश्वर पिता उस परमेश्वर की महान असीम अनुग्रह को प्रभु जी, जो आप हमारे लिए करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सर झुकाते हैं और प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं उस परमेश्वर की, प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से कि मनों को खोले परमेश्वर पिता, इनके जीवनों से यीशु मसीह आप दिखाई देने पाए, इनके स्वभाव ऐसे हो जाए परमेश्वर पिता कि मसीहत झलकने पाए, इनके मनों से मसीहत होने पाए परमेश्वर पिता, इनके जीवन आशीषित हो जाए, ये प्रेम करें आपसे और कभी खत्म न होने वाला खत्ता इनके पास हो, ये जीवन भर बांटे प्रभु जी और कभी खत्म ना हो इनके पास, यीशु मसीह के नाम। इनके भंडार भरे, आशीषित रहे, आपके पवित्र लहू के बारे में ये सुरक्षित पाए जाए परमेश्वर पिता। इनके हर एक प्रार्थना जो ये मांगे, हर एक सुन ली जाए हाँ और आमीन में प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति अब से सर्वदा तक इनके जीवन में बनी रहता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और तमाम देखने सुनने वालों को आपके अधिकार में सौंपते, इनकी प्रार्थना को सुने और जवाब, और परमेश्वर पिता इनके जीवनों से जवाब आए और ये गवाही दे उस जीवित परमेश्वर की, जो सच में महान और जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते पिता आज तक की दी हुई उन सारी आशीषों के लिए, और उनकी लिए भी परमेश्वर पिता जो आप जीवन में आशीषें देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर महिमा और सम्मान आपको देते पिता, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग आज के दिन परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि का आत्मा मांगे वो उनको मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग सवाल रखें उनको सवालों के जवाब मिल जाएं, और जितने लोग परमेश्वर की करीबी मांगे उनको परमेश्वर की करीबी मिल जाए। तो अगले वीडियो में अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।